क्या बात है, श्री राम बहुत पसीने पसीने हैं, क्या करके आ रहे हैं जी आप? घर ही से आ रहे हैं कि एक्स, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं? क्योंकि आज सुबह अच्छा, आप सुना जाए। अच्छा, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये सब आइडिया मिला होगा कि लिखा है कि एक वस्तु का कल ही शुरू किया गया है। लिखा है एक वस्तु को 15% लाभ पर 2070 रुपये में बेचा गया। यदि वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाता तो लाभ परसेंट कितना होगा, यही ना बोला है। तो पता है, इसके लिए हम आपको आइडिया दे रहे हैं। कल तक का तो क्वेश्चन क्लियर है सब, उसमें तो दिक्कत नहीं आ रहा है। नए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए। देखिए कह क्या रहा है, देखिए कैसे बनता है, सुनिए। इस वाले को बड़ी अच्छा तरीका है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इन दोनों के मदद से क्रैमुल निकाल के आप फिर देखेंगे इतना में बेचे तो बिक्रैमुल कितना थी, लाभ परसेंट कितना होगा, लंबा पड़ता है। एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं, उससे एकदम शॉर्टकट पड़ेगा। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, एमटीएस में आया है, आपको सीजीएल सीएचएसएल सब में आते रहता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, 15% लाभ पे कितना, 2070 रुपये में। तो देखिए, अगर ऐसे लिखा जाएगा कि 2070 में बेचे हैं तो कितने का लाभ हुआ था, 15% का लाभ हुआ है। तो जब लाभ, रेशियो मेथड बता रहे हैं, लाभ होगा ना तो 100 में उतना जोड़ दिया जाता है। तो 100 में 15 जोड़िए, 115। मतलब ये वाला जो है ना, 115% के बराबर है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा और हानि होगा तो 100 में घट जाएगा। तो 2070 में अगर बेचे हैं तो 15% का लाभ हुआ है, तो यहाँ 115 चला गया। अच्छा, फिर बराबर का साइन दे दीजिएगा। अब कह रहा है कि कितने में बेचे, 1890। तो रुपया ऊपर तो रुपया ऊपर। तो 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा नहीं मालूम, तो इसको हम के ले रहे हैं। अब सुनिएगा, रिपीट बता रहे हैं, यहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2070 में बेचे हैं, ये सेलिंग प्राइस है 2070। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 15% का। तो 15% का प्रॉफिट है, इसीलिए नीचे 115 गया है, मतलब 100 में उतना जोड़ के गया है। तो कोई कहेगा 2070 में बेचे तो 115 लिखे हैं, क्यों? क्योंकि 15% का प्रॉफिट हुआ है। अब कह रहे हैं 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा। तो अब हमको मालूम ही नहीं है क्या होगा, तो नीचे में के ले लिया है। अब दिमाग में रखिएगा ना कि अगर के का वैल्यू 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा, सुनना है यहाँ। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना लॉस होगा। मतलब अब के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो ये सबसे शॉर्टकट है। बैठिए, प्रणाम प्रणाम, बैठिए। अच्छा, अगर हम लोग इसको काट कूट करें तो 5 से काटें, 23 से ये कितना बार में, और ऊपर 9 बार में, और एक जीरो भी। अच्छा, ऊपर ऊपर काट लें, जीरो से जीरो, 21 ना, 21 पंजे 105। तो अब सुना जाए, के का वैल्यू 105 आया है, तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 5। इसका मतलब 5% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ है, गेन, बनाया जाए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आप डिटेल लिखिए, क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाता है। पता है, कुछ पेज उससे छोड़वा दीजिए, पता है। आप कुछ पेज छोड़ दीजिए, कल वाला प्रॉफिट लॉस का कितना पेज यूज हुआ है कल, उसे उतनी छोड़वा दिए, आज ही आई है वो, ताकि आज से चैप्टर शुरू हो। 2 पेज, 2 पेज छोड़ के लिखे। बात नहीं, क्लास शुरू है, आप भले लेट आए हैं, बात नहीं करिए। हो गया। लिखते चलना है, साथ में लेट नहीं करना है। अच्छा, क्या क्या हुआ देखिए, ये सब कॉलेज जाने के ही फिर में आई है। सोचिए घर जाके फिर तैयार कौन होगा, पहले ही से तैयार होकर निकला। अच्छा, ये समझ में आया होगा कि 2070 में बेचे थे तो 15% का प्रॉफिट है, इसलिए जोड़ दिए। और 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा नहीं मालूम। और के का वैल्यू 105 आया है, इसका मतलब 100 से 5 ज्यादा है तो 5% का बेनिफिट होगा। बोलना नहीं है, बिना बोले भी बैठ सकते हैं। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। 7 नंबर।
आजा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। पंखा घुमा दें? ए आ ठीक है, बोलिएगा तो अभी घुमा देंगे। ऐसा हूँ घुमा देगा सब 10 मिनट में। अच्छा, जो क्वेश्चन लिखा गया है इस पे अब बात होगा, ये अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इस पे जो लिखा है उस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पे उतना परसेंट हानि हुआ। ध्यान दीजिएगा, हानि परसेंट केवल नहीं दिया है, विक्रय मूल्य पे दिया है। तो याद है केस बताए थे कि अगर ऐसा हो तो नीचे वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो 13.33 है, इसको कोई तोड़ा है? क्या आया है? कितना? 2/15 आया है। अच्छा रुकिएगा थोड़ा, रुकेंगे और सुनेंगे। अच्छा, अगर कोई कहे कि 13.33 वाला बात, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13.33 का मतलब 1/3 होता है। यही ना होता है? 13.1/3%, 1/3 को ही तो 0.33 बोला जाता है। एक में 3 से भाग लगाइए ना, 0.33 आएगा। अच्छा देखिए, 13 3 39 और 1 40, तो अगर कोई कहे तो ये 40/3% है। और अगर हम इसको तोड़े तो 40/3 तो ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। और 20 से ये 2 बार में, 20 से ये 5 बार में, तो जो आया 2/15, ये समझ में आया कहाँ से आया? किसी को नहीं आया तो वो लिख सकता है कि 2/15 आया कहाँ से। क्योंकि जो 13.33 है ना, उसका मतलब होता है ना 13.1/3%। और इसको तोड़ेंगे तो 40/3%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर नीचे आप 2 से काटिए, आपका 2/15 आएगा। इसका मतलब 13.33 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/15 है। बाकी आप रट भी सकते हैं जितना रट सकते हैं। आगे बढ़े, ये वाला हटा देंगे, डिटेल नीचे वाला वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे छोड़ सकते हैं। बढ़ जाएं आगे, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला में। अच्छा, अब देखिए, तो आपको मालूम है कि ये हानि का परसेंटेज दिया है। तो नॉर्मल अगर कंडीशन नहीं दिया रहता तो एक तो बात फिक्स है कि पहले हानि है तो ऊपर वाला हानि को ही शो करेगा, ऊपर वाला लॉस को ही शो करेगा, ये फिक्स है। लेकिन पता है यहाँ कंडीशन दिया है ना कि ये जो परसेंट का आपको लॉस हो रहा है ना, ये लॉस जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे इतना हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे बोल दिया है तो नीचे वाला सीपी ना होके क्या होगा? एसपी। कल नहीं बात किए थे इस पे कि अगर कंडीशन दे देगा तो विक्रय मूल्य पर बोला है ना, तो अगर नहीं बोलता विक्रय मूल्य पे तो नीचे वाला सीपी ही लेते। पर विक्रय मूल्य पे बोल दिया है तो ये लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी, सॉरी एसपी हो जाएगा। एसपी, सॉरी, एसपी हो जाएगा। अच्छा आप देखिए, आप चाहें तो ये वाला को इधर घसका भी सकते हैं। अच्छा आप देखिए, अगर आप इतना करने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2/15 वाला बात था उसमें 2 तो लॉस चला जाएगा, और नीचे जो 15 दिख रहा है उस एसपी हो जाएगा, क्योंकि एसपी पे बोला है। तो अब आप देखिएगा, बोला है कि बताइए वास्तविक हानि परसेंट। अच्छा, अगर कोई बोले वास्तविक हानि परसेंट मतलब लॉस का परसेंटेज मांग रहा है, लेकिन वास्तविक बोल रहा है, तो लॉस ऊपर रखेंगे और सीपी नीचे और गुना में। तो ये तरीका होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला यही ना है। तो वास्तव में ये होता है। तो अगर हम बात, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, तो लॉस तो 2 दिया है, देख रहे हैं लॉस कितना दिया है? 2। तो लॉस के जगह 2 यूज हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे कि 15 में बेचे हैं और 2 का लॉस हुआ है, तो 15 2 17 हो जाएगा सीपी। सोच के देखिए। अच्छा, कल भी बताए थे कि एसपी में लॉस जोड़ने से सीपी निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो सीपी आएगा, सीपी जो आएगा वो कितना आएगा? 15 2 17 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अपने सोचिए ना, 15 में कोई चीज बेचे हैं और 2 का लॉस हुआ है, इसका मतलब पक्का वो 17 का था। 15 2
17, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे सर सीपी के जगह क्या आ जाएगा, 17, तो आएगा क्या 2/17 × 100, तो इसको लिखेंगे तो 200/17 क्या आ रहा है, 9.11.76। ये लोग गलत बता दिए, गलती कट गया, कोई बात नहीं, इसको बना लीजिए। 11.76 ना, तो आंसर ए बनाया जाए। 11.76%। तो ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का वास्तविक वाला। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, पढ़ाई करना है आगे वाले बच्चों को। क्या कर रही हैं आप? हो गया। अच्छा कितना नंबर अब जाएगा, 6 और 7 हुआ ना, 8 जाएगा। अच्छा 8 नंबर। अच्छा एकदम टाइप 1 है, सबसे बेसिक क्वेश्चन हो रहा है अभी, इसमें एक से एक क्वेश्चन आएगा, और अभी सबसे बेसिक क्वेश्चन। बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, हर बच्चे को ये समझना होगा। कोई बच्चा बात कर रहा है तो ना करे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आने वाले दिन में आपका भी कुछ अच्छा जुगाड़ हो जाएगा नौकरी में। बताना पड़ता है कि नौकरी में, नहीं तो बच्चा कुछ और ही समझने लगता है कि क्या जुगाड़ हो जाएगा। अच्छा आप देखिए, अच्छा अगर हम लोग इसी क्वेश्चन पे देखें तो लिखा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मतलब एसपी। अच्छा जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, लिखा है क्रय मूल्य का 8/7 है, इसका मतलब वो सीपी का 8/7 है। अब रुक जाएंगे। अच्छा ये बोल रहा है क्या, देखिए जो बोल रहा है वो करिएगा ना, आपको ये बोले हैं जो पढ़ा रहे हैं ना, कोशिश करिएगा ना कि उतना अच्छे से रट जाए, काफी अच्छा नंबर आ जाएगा। हम बोल रहे हैं जो एसपी है होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो कह रहा है कि सीपी का 8/7 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/7 है, तो ये नीचे आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर एसपी और सीपी का अगर हम रेशियो निकालें, एसपी और सीपी का, तो 8/7। इसका मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला एसपी है और ये वाला सीपी है, तो दिखेगा आपको कि सर 7 का चीज 8 में बिका है। अच्छा 7 का चीज 8 में बिका है, एक का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कहेगा यहाँ बोलेगा प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, तो हम कहेंगे कि सर प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी। तो प्रॉफिट तो एक का हो रहा है, प्रॉफिट तो एक का हो रहा है, और सीपी तो 7 है, तो 7 नीचे और गुना में 100, तो ये लगभग 14 पॉइंट में है। अच्छा ये पॉइंट पॉइंट में नहीं है, 100/7, ये लगभग 14.28 आता है, 14.28 आता है। थोड़ा और इसको इधर कर दिए थोड़ा सा। हाँ बस छोड़ दिए। बोलना नहीं रहता है, बोलना नहीं रहता है, किसी को भी बतियाने का मतलब नहीं है। लड़का लड़की कोई नहीं बात करेगा। वाई यू आर टॉकिंग अनीता। ये अंग्रेजी बोल के, पता है इस पे ट्राई कर रहे हैं अंग्रेजी बोल के ना, कि अंग्रेजी में समझ पा रही है कि नहीं, पर ये सब हमसे अच्छा अंग्रेजी जानती है सर। अच्छा प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। 5 3 8 9 नंबर। अच्छा ये बनाए, कोई बच्चा या बच्ची बात नहीं करेगा।
अच्छा, ये हो गया होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा, आराम से बैठ जाना है, धीरे धीरे लेट आने वाले लोग। एक तो लेट आ रहे हैं, ऊपर से आते के साथ हालचाल पूछते हैं सबका। अच्छा, अगर अगर देखा जाए, यहाँ लिखा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पे उतना परसेंट लाभ हुआ है। तो जो लाभ का परसेंटेज अगर केवल कहता ना लाभ हुआ है तो नीचे वाला सीपी कहलाता। पर बोल देगा विक्रय मूल्य पे हुआ है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य कहलाएगा। कल ये बात हम आपको समझाए थे। तो अगर हम लोग ये जो 22.5 है, इसको तोड़िए और कितना आया? 9/40। एक और बात, कोई बच्चे को ऐसा तो नहीं लगता कि वो 22.5 तोड़ नहीं पाएगा? अगर ऐसा लगता है तो आपको 22.5, आप परसेंट हटा के नीचे 100 ले लीजिए और पॉइंट हटा के एक जीरो और 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, जीरो 25, 9 बार में ऊपर। तो कोई कहे कि 9/40 कैसे आया, तो वो भी हम बता दे रहे हैं कैसे आया, फ्रैक्शन वैल्यू है। और अगर ये क्या दिया है, प्रॉफिट, तो ऊपर वाला तो हमेशा प्रॉफिट होता है। एक और बात, अगर कंडीशन नहीं दिया रहता कि विक्रय मूल्य पे हुआ है तो नीचे वाला सीपी कहलाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे दिया है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है, इसीलिए नीचे वाला विक्रय मूल्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एसपी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये एसपी है। तो अब आप ही सोचिए, कोई कहे कि 40 में बेचे हैं और 9 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब वो 31 का चीज था। इसका मतलब एसपी में से प्रॉफिट घटाने से सीपी आता है, कल भी लिखवाए हैं। एसपी में से प्रॉफिट घटाने पे क्या आएगा? सीपी। तो यहाँ सीपी क्या आ जाएगा? 31। समझ में आ रहा है? ऐसे भी सोचिएगा तो समझ में आएगा कि कोई चीज हम 40 में बेचे हैं और 9 का प्रॉफिट हुआ है तो पक्का वो 31 का था। क्या समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? 40 में बेचे हैं, 9 का प्रॉफिट हुआ है, पक्का वो 31 का था। तो बोल रहा है वास्तविक लाभ परसेंट, तो वास्तविक का मतलब ये होता है ना कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो ओरिजिनल वाले में प्रॉफिट तो ऊपर जाएगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? सीपी और गुना 100, ये हो जाता है। तो कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी और गुना में 100 जाता है। तो अब आप ये देखिए कि प्रॉफिट कितने का हुआ है? 9 का। तो प्रॉफिट 9 और सीपी कितना है? 31। और यहाँ ऊपर में और कुछ तो है, तो 900/31, कौन सा ऑप्शन? ए नंबर 29.03। अच्छा, काटिएगा, 29 से एक गो है तो आसान पड़ेगा, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। पता है, देखिएगा 29 से एक गो है ना, तो 31 बार में जब लगाएंगे ना तो 29 भी आ जाएगा ना, तो ऑप्शन से छट जाएगा। आगे बात होगा। बात नहीं करना रहता है क्लासेस में। सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे कि बात ना करें। पढ़ाई पे बोल रहे हैं। पढ़ लीजिए, देखिए कोई भी भैया हो चाहे सैया हो आपके, हम यही कहेंगे, हाँ भैया भैया कैले ऐसा, हल्ला नहीं, किसी तरह का हल्ला नहीं। हम यही कहेंगे कि अगर आप पढ़ लिए तो अपना जीवन बदल लेंगे, या नहीं तो ऐसा ही अभी और 2-3 साल काटना पड़ेगा आपको। आप समय काटना चाहते हैं या जीना, आपको सुनना है। आगे बढ़ेंगे। अभी पूछे नहीं सुबह में क्या हाल चाल है, तो कहा कट रहा है सर। क्या अभी से कट ही रहा है ना, कहा ये क्या कहिए अच्छे से कट रहा है। 5 5 10। ये बनाइए। हाँ, आज उमस वाला गर्मी है ही। बस 1 महीना में ठंडा आ जाएगा, हम उपाय करते हैं आप लोग का कुछ। आज सही में उमस है, आपको भले लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, उमस है, नहीं उमस है। गुड मॉर्निंग। आराम से बैठिए, आराम से। लेट क्यों आ रही हैं पता नहीं। थोड़ा सा जल्दी सब निपटाइए, और रास्ता में फोन नहीं लगाइए इन्हें उन्हें। एग्जाम का टेंशन है।
अच्छा एग्जाम चल रहा है, उसी में आप लोगों को एग्जाम जाना है, एग्जाम में। पता है एक और भाई, एग्जाम वाले लड़की चाहे लड़का ना अपना टाइम से निकल जाएगा, ये नहीं कि सर का क्लास चल रहा है, एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। डिग्रिया वही देगा, हम डिग्री नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अगर कोई कहे आपसे कि कोई चीज का जो सीपी है आपको 1050, और अगर कोई कहे कि एसपी जो है 1500 है। अच्छा सुना जाए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा है लाभ का परसेंटेज क्या होगा, तो आप चाहे ना तो यहाँ डायरेक्ट लाभ कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज में, और नहीं तो मन करे तो इन दोनों का रेशियो लेके कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है ना तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज में जवाब देना है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हाँ, रुपया में देना रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है। तो आप चाहे ना तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं कि 0 से 0 गया, 15 से ये कितना बार में, 7 बार में, अब 15 से ये 10, तो आप कह सकते हैं 7 का चीज 10 में बिका है, 7 का चीज 10 में बिका है, ध्यान दीजिएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का और 7 पे, और गुना में 100, तो 1/7 का ये 3 गुना है, तो 14×3 = 42, 42.85। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे डायरेक्ट हो रहा है? 1/7 का 3 गुना है। बोलना नहीं है जी, बच्चा हंस रहा है, दांत निकाल निकाल, नहीं हंसे दांत निकाल। कौन सा आपका दांत चमक रहा है जो निकाले हुए हैं? पीला तो दिख रहा है यहाँ से, ये अलग से निकाले। आगे बढ़ेंगे। पता है हम सोचते हैं ना कि दांत तो जो है ना एकदम वाइट वाइट होना चाहिए, जैसे हीरो हीरोइन का नहीं चमकता है, लेकिन हम देखें हैं कि उतना नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। हम लोग का लगता है कि वो टूथपेस्ट और वो कोलगेट खराब है, नमक नहीं है। तो एक बार नमक, एक चुटकी नमक लगा के करें। 11। बनाइए, बनाया जाए। अच्छा आप देखिए तो ये वाला, अच्छा लिखा क्या हुआ है, अब थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है क्रैमुल इसके विक्रय मूल का 6/7 है, तो जो क्रैमुल है इसके विक्रय मूल का 6/7 है। ठीक है, क्रैमुल जो है इसके विक्रय मूल का 6/7 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 6/7। तो इसका मतलब 6 का चीज 7 में गया है, क्योंकि ये सीपी और ये एसपी है। ध्यान दे रहे हैं? अच्छा 6 का चीज 7 में गया है तो पक्का प्रॉफिट हुआ है, और 1 का प्रॉफिट हुआ है, 6 पे सीपी 6 है, ठीक लिख रहे हैं, और गुना में 100। तो क्या आएगा, 2 से 3 बार में 2 से 50, 16 पूर्णांक 2/3, हाँ 6 7 आ जाएगा, सही बात है, 6 6 आ रहा है तो 7 मार सकते। प्रॉफिट, लॉस मत मारिएगा, प्रॉफिट हुआ है। रास्ता में खड़े नहीं होइए, दिक्कत होगा। हो गया, 12 नंबर। अच्छा प्रॉफिट लॉस का टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसको एकदम आसान है। अच्छा अब ये क्वेश्चन को देखा जाए, पता है जो भी लोग बात उत कर रहा है ग्रुप नहीं बनाएगा कोई। अच्छा लिखा हुआ है कि 5 का चीज 6 में बिका है,
5 का चीज 6 में बिका है तो प्रॉफिट का परसेंटेज एकदम आसान है। एक का प्रॉफिट हुआ है 5 पे और गुना में 100। अच्छा, अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यही होता है कि प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, यही ना। प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100, तो आप देखेंगे एक का प्रॉफिट है और 5 सीपी है, तो आंसर बड़ी आसानी से यहाँ 20% आ रहा है। ये टाइप 1 है, ये मत सोचिएगा कि लाभ हानि यही होता है। ये अभी पहला टाइप है और टाइप बहुत सारा होता है। अगर तमाशा हुआ तो तमाशा बना देंगे आपका, याद रखिएगा। कोई भी बच्चा को हम साफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई भी साथ दिया, जो जाता है वो तो बाहर जाइबे करेगा, आपका बाकी का इज्जत तो हम ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं एकदम। हाँ, साफ बोल रहे हैं। लड़का सब हम एकदम ढिलाई देने वाले वाले में नहीं है, जो कंट्रोल में है कंट्रोल में रहिए। आना तो चिल्ला चिल्ली किए दिक्कत हो जाएगा। 13। अच्छा, एकदम आसान है ये भी क्वेश्चन, इसको भी क्लियर कीजिए तुरंत। आप पढ़ाई पे ध्यान देगा कोई भी। देख रहे हैं लड़का आज से जो ज्वाइन होने वाला है उसका तो सैलरी शुरू हो जाएगा, और आपका भी नहीं शुरू हुआ, दिक्कत में है आप। भले अब कह सकते हैं कि पापा अमीर आदमी हैं, ठीक है पापा हैं, आप आपका सारा धन थोड़ी पापा का आपका है। वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें पेरीमीटर 15 दिया हुआ है और ट्रायंगल कितना होगा। बन तो गया है लेकिन हम शॉर्ट 13 दिया है। पता है शॉर्टकट नहीं बन रहा है, जैसे बन तो रहा है भुजा लेके तो कोई बना देगा, लेकिन हम चाहते हैं आज लाइब्रेरी में हम बैठेंगे ना 10 बजे से, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक्स पक्का हम 10 गो ऐसा छून लेंगे। आप बना बना पक्का एक फार्मूला दे देंगे, क्योंकि हमको मालूम है लास्ट स्टेप ही ट्रिक होता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक नहीं दो चार अपने से ले लेके देख लेते हैं, अब बाद में आपको डायरेक्ट फार्मूला हम बता देंगे, और हम 10 बजे से वही फार्मूला ड्राइव करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो हम बता रहे हैं ऐसे तो भुजा लेके कोई बना दे रहा है, लेकिन भुजा लेके बनाइएगा ना तो जब वो 15 के जगह 13 के जगह अगर ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो दिक्कत आएगा। तो आज लाइब्रेरी में बैठ के हम ना उसी का फार्मूला बनाएंगे, सोचे हैं 10 से 11 में, 9:30 से। अच्छा सुना जाए, और बहुत अच्छा बना के देंगे जी, हमको आता है ट्रिक बनाने। अच्छा सुना जाए, अगर कोई कहे कि 500 का चीज है और उसको 375 में बेच दिया, अच्छा 500 का चीज 375 में बेच दिया तो पक्का यहाँ हानि हुआ है। तो देखिए एक तो तरीका है कि हानि का परसेंटेज मांग रहा है, रुपया में मांगेगा तो मत काटिएगा। अगर यही बोलता कितने का हानि हुआ है तो 125, लेकिन रुपया में मांगा है, नहीं कह रहा है कितना परसेंट, तो आप चाहें ना तो दोनों को रेशियो निकाल के भी बना सकते हैं। रेशियो निकाल के कैसे बनता है, आप कह सकते हैं 25 दूनी 50 और जीरो। अब 25 से ये 15 और कट रहा है, 5 चौके 20 और पंक्तियां 15, 4 का चीज 3 में, तो कह सकते हैं एक का हानि है 4 पे और गुना 100 25%। तो हम बता रहे हैं काटना कब है, जब चीजें परसेंटेज में दी हो। तो प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं, यहाँ लॉस का परसेंटेज है। अच्छा देखिएगा, रेशियो निकाल लिए, काटने पे 4 का चीज 3 में बिक रहा है, तो हम कहेंगे एक का लॉस है कितने पे, 4 पे और गुना 100, क्योंकि सीपी पे ही होता है लॉस और हानि, नीचे सीपी रहेगा। अगला होगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं ना कि खूब अच्छा आउटपुट दें, इन्हें कि समय ले तो आउटपुट भी ज्यादा दें। भगाएं कि हम ही भाग जाएं। 9 56 9 और 5 14। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन होगा। अच्छा ये टाइप 1 है, इसमें ऐसा ऐसा टाइप भी आएगा जिसमें खूब अच्छा लगेगा आपको। इन लोगों को टाइमिंग नहीं मालूम है क्या, 7 बजे से है। कि मालूम होने के बाद भी लेट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मालूम नहीं होगा तो मालूम करिए कि 7 बजे से शुरू हो जाता है। आप लगभग 9वां क्वेश्चन चल रहा है, आप देख लीजिए बोर्ड पे नंबर आज का। पता है आपको टाइमिंग मालूम होना चाहिए कि एकदम आपको ऐसा टाइम रखें कि 9 बजे तक आप फ्री हैं लगभग।
अच्छा लिखा है कि जो क्रैमुल है, सुना जाएगा। अच्छा सुनिए सुनिए, बोलना नहीं, अरे वो बच्चा कितना हंस रहा है आगे बैठ के। पिलास से दतवा खींच लेंगे आपका। पिलास देखे हैं, ऐसे पकड़ के खींच लिया जाएगा, सारा पीला दांत निकाल देंगे आपका, तो सब निकल जाएगा आपका तो। अच्छा जो सीपी है बिक्रमुल का 50%। अच्छा सुना जाए, कह रहा है, सुनेंगे, जो, सुना जाए, जो सीपी है वो एसपी का 50% है। तो अगर हम लोग बात करें तो डाटा तैयार हो जाएगा ये वाला, कि जो सीपी है एसपी का 50% है। तो अगर हम कटकुट करें तो 50 से ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में। तो यहाँ से अगर देखें तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा 1/2, तो आपको दिख रहा होगा कि एक का चीज 2 में बिका है, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं ना। कैसे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बटा में, प्रॉफिट तो एक का है, क्योंकि एक का चीज 2 में बिका है तो एक ही ना प्रॉफिट हुआ है, और सीपी भी यहाँ एक ही है और गुना में 100। तो आप अगर चाहें ना तो 1 से 100 को भी काट सकते हैं और 1 से 1 को भी काट सकते हैं। तो एक को 1 से काट लें तो, अच्छा आराम से आराम से। तो 100 वाला को काटते तो आसान पड़ता, गलती कटा मेरे से। हाँ नहीं आता है काट, एक नहीं है। देखिए, जिसका कटा है वही बता सकता है कि कैसे कटा था और कौन काटा था। 15 अब नहीं बात करेंगे हम, हमको आप गलत राह में मत मोड़िए। क्रैमुल और बिक्रैमुल और क्रैमुल का अनुपात मांग रहा है। आर्यन आर्यन पीछे घूम के जो दोस्ती निभा रहे हैं वो कहाँ तक लेके जाएगा आपको, नौकरी तक जाके छोड़ देगा गेट पे, कि एसएससी गेट के बाहर छोड़ देगा थी कटोरा देके, क्या होगा बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। दोस्ती निभाता है सब लड़का बैठ के। अच्छा अब सुना जाए, एकदम शांति के साथ बात करा जाए, साइलेंट रखिए अपने आप को। अच्छा अगर कोई कहे, देखिए बता रहे हैं, इसमें प्रॉफिट जो दिया है, पता है मत बोलिए कोई भी, लड़की लोग भी नहीं बोलेगी थोड़ा भी। तो हाँ रिक्वेस्ट है सब लोगों से, आप ही लोग के लिए सब कर रहे हैं कि जल्दी सब हो जाए, आप लोग भी फ्री महसूस करते होंगे कि थोड़ा टाइम अच्छा हो गया सर। नहीं तो वही चीज पढ़ा रहे हैं 4 घंटा में, 14.2/7% जो है इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। अच्छा ये चीजें हम आपको लिखवा चुके हैं परसेंटेज में, चाहे तो आप इसको तोड़ भी लीजिए। ये एग्जैक्ट जो आएगा ना 100/7 आएगा, और 100 से 100 कट के 1/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 1/7 आया तो लाभ बोला है, पता है विवेक, आप तो जाएंगे ही, वो भी जाएगा बाहर, एकदम आगे वाले बच्चे को बोल रहे हैं, तो वो उसको मना कीजिए कि नहीं बोले। पता है आप एकदम ऐसा मत कीजिए, नहीं तो पता है आप अपने भी जाएंगे और उसको भी ले जाएंगे झूठ मूठ का। अच्छा बउआ है चाहे कुछ भी है तो गोदी में उठा बैठा के खिलाइए उसको। अच्छा हम कह रहे हैं 14.2/7% है, तो इसको 1/7 बोलते हैं, यही क्वेश्चन देखिए ना एमटीएस तक में आया हुआ है। अगर नहीं बनेगा तो आप किस मुंह से ग्रुप डी दीजिएगा, बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपको लगता है कि नॉर्मल, इससे अच्छा क्या बनेगा, जिसको याद है उसके लिए तो बहुत इजी है। अच्छा आप बोले लाभ परसेंट है तो पक्का ये प्रॉफिट होगा, और कंडीशन नहीं दिया है तो ये सीपी होगा, कंडीशन नहीं दिया है तो ये नीचे वाला सीपी होगा, होगा सीपी। तो हम कहेंगे सर 7 में बेचा है। अब देखिए एक बार, आपको बोल रहा है बिक्रयमूल, बिक्रयमूल मतलब एसपी, अक्रयमूल मतलब सीपी, इसी का रेशियो मांग रहा है। तो साफ साफ देखिए सीपी तो 7 आया हुआ है, तो 7 लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई कहे 7 रुपए का चीज था और एक का प्रॉफिट हुआ है तो 8 में ना बिका है, तो हम कहेंगे 7 का चीज एक के प्रॉफिट में बिका सर तो 8 में बिका, तो एसपी क्या होगा, 8, तो 8/7। अगला होगा, हाँ, ये सब पूछना नहीं है, अपने पी लेना है, बात बना रहे हैं आप लोग। 15 कुछ, अगला 16 नंबर, 16 नंबर। लेट नहीं करिए लिखने में, टेलीग्राम पे डाटा जाएगा वहां से आराम से लिखिएगा।
बोलना नहीं है, बोलना आगे वाले बच्चे पहले समझेंगे कि बात नहीं करना है। ये भी CHSL का है, 6 मार्च 2018 का क्वेश्चन। और एकदम आसान सा है, लेकिन लैंग्वेज समझ में आएगा तो ही आसान है। अच्छा अब देखिएगा। अच्छा जो सबसे पहले हम बात बोले, थोड़ा सुनिएगा तो। अच्छा हम रोज रट रहे हैं, पता है वो सब मत कीजिए, पता है सीधा इसका 24% निकाल लेती आंसर आ जाता, झूठ मूठ का। पता है नॉलेज अभी और चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सुनिए। हम कह रहे हैं कि जो भी लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है, अच्छा अगर आप लॉस का बात कीजिए चाहे प्रॉफिट का बात कीजिए, दोनों सीपी पे होता है ना। तो अगर लॉस भी हुआ है तो सीपी पे है, और प्रॉफिट भी हुआ है तो सीपी पे है, जब तक कंडीशन कुछ अलग ना दे दे। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई कहे कि 530 का चीज था और हानि हुआ है 24% का, और हानि मांग रहा है रुपया में, मांग रहा है ना रुपया में, तो आपको यहाँ पे लफड़ा नहीं करने की जरूरत है। 530 के चीज है, सीपीए ना है, और जो भी लाभ और हानि होता है वो सीपी पे भी होता है। तो हम इसी का 24 निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। 530 का 24%, यही तो हानि होगा रुपया में, यही हानि होगा रुपया में। क्योंकि हानि और लाभ किस पे होता है? सीपी पे, और हानि ही मांगा है। सोच के देखिए कि 530 रुपये का चीज था और हानि हुआ है 24% का, तो सीधा इसका 24 निकालेंगे ना तो शॉर्टकट बन जाएगा, नहीं तो विक्रय मूल्य बना के घटाएंगे लंबा पड़ेगा। तो अगर आप इसको बनाएंगे, ये इससे कट जाएगा। इकाई अंक तो सब में 2 है, करिएगा बदमाशी, क्या आएगा? 127.2। अच्छा आंसर वाला इकाई अंक देखें, वो कैसे देखते हैं हमको सिखाइएगा तो आज, पूरा निकाल के। बाद में बात करेंगे इस पे, ये सब बात में नहीं। मोबाइल मंगवाने के लिए तो हम यहाँ खड़े नहीं हैं, आपका दोस्ती ना है, बोलिए कि मेरा दोस्त नहीं है तो हम दिखाते हैं फिर। अच्छा आगे बढ़ा जाएगा, हम बीच में नहीं बोलेंगे। 17 नंबर। आया 17 नंबर क्वेश्चन। पिक्चर क्यों निकल रहा है? अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। ये CHSL में आया हुआ है, रेलवे में आने की संभावना है क्योंकि ये 2020 के CHSL में आया है। SSC के जगह पे रेलवे में भी आ सकता है, बाकी जगहों पे भी आ सकता है। बनाइएगा शिब्बू और ये जूली। अच्छा आप नहीं बात करते, जूली अकेले बतिया रही है, वो पागल है? नहीं ऐसा नहीं है, आप साथ दे रहे होंगे। नहीं नहीं बनाना नहीं है, ठीक है ये एप्पल है। अकेले कोई नहीं बात करता, कोई कहे मुस्कुरा रहे थे तो जरूर कुछ हुआ होगा। ऐसे कौन मुस्कुराता है? सोच सोच के भी मुस्कुराते हैं। मेन रात भर आप जो वो वीडियो कॉल वाला है ना, तो सोच सोच के मुस्कुराइबे कीजिएगा। हम भी बताइए रहे। बना पीछे दीपक आप लोग से बना, विनीत से भी बन गया, विनीत रंजन से, और बिट्टू से बना। बिट्टू से कैसे बना? इसका मतलब वो भी पढ़ाई करने लगा है लड़का। नहीं वो रेगुलर रह नहीं पाता आजकल, तो रेगुलर दिख रहा है, नहीं तो फिर मैच खेलने भाग जाता है। फुटबॉल वुटबॉल वो जोनल लेवल पे बहुत सारा खेलता है ना। अच्छा अब सुना जाएगा। अच्छा लिखा है 33 वस्तु, देखिए कैसे लिखना है। ऐसे लिखेगा 33 वस्तु का मतलब गुना होता है। 33 वस्तु का क्रयमूल, क्रयमूल मतलब सीपी, उतना ही है। उतना ही है मतलब बराबर है, जितना कि एक्स वस्तु का एसपी। अब रुक जाएंगे, अब बच्चा पहले इक्वेशन देखिए। एक और बात, ये ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं होगा रेलवे में। हम बोले ना रेलवे में 12th में बहुत रेपुटेटेड जॉब है, TCOC का, बहुत पैसा भी अच्छा है। आपको दिखेगा कि सब अच्छा है, पहले ये देखिए 33 वस्तु का सीपी
उतना ही है जितना एक्स वस्तु का एसपी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। और बोल रहा है एक्स बताने को, तो एक दिया लाभ 10% का है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट अगर 10% है तो 10% को तोड़िए तो 1/10, तो हम बोलेंगे सर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा और ये सीपी। तो 10 का चीज एक के प्रॉफिट में जाएगा तो एसपी कितना होगा, 11। अरे देखिए, मेरे से एक बार आप पढ़ के देखिए, गजब का हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब एकदम दिल में बैठा देंगे इस बात को। नहीं होता है कि दिल में बसे हो तुम, तो वो वाला बात नहीं है, यही चीज को दिल में बैठा देंगे, ठीक है, उस जगह को खाली करके। तो हम कह रहे हैं क्या कि 1/10 आया है, ये 10 तो सीपी है और एक क्या है प्रॉफिट। तो 10 का चीज पे एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी तो 11 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि सीपी के जगह हम 10 पुट कर सकते हैं और एसपी के जगह 11 पुट कर सकते हैं कि नहीं। एक बार आप देखिए, कोई बच्चा कहे हमको समझ में नहीं आ रहा, हम कहेंगे दम आसान है, कैसे नहीं समझ रहे हैं आप। समझ में क्या आता है आप ये भी देखना होगा आपको। अच्छा, यहाँ आएगा आपको 33 × 10, और उधर साइड क्या दिख रहा है, x × 11। 11 से 33 कटता हुआ भी प्रतीत हो रहा है, और ये 30 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 30। तो आप बताइए कुछ हार्ड तो नहीं लगा आपको, एकदम आसान लगेगा, केवल बात नहीं करना है। बात नहीं करना है केवल, आगे वाले बच्चे एकदम ध्यान देंगे, एकदम यहीं पे बोर्ड पे। आप पढ़िए मन लगा के। नौकरी देखिए, नौकरी तभी होगा ना जब मैथ रीजनिंग पूरा में पूरा बनाएंगे। आप बाकी सब पे बहुत मेहनत करके कोशिश कीजिए, जितना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर। मैथ रीजनिंग छूटा तो नौकरी नहीं होगा, ये किसी से नहीं छूटता आजकल पढ़ने के बाद। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका मत लीजिए। 1 करोड़ फॉर्म भर रहा है ना, तो उसमें 2 लाख अच्छा बच्चा होता है जो तैयारी अच्छे से कर रहा है, बाकी सब तो कहीं से काट रहा है, कैसे भी कट रहा है। हो गया, काटना और पढ़ने में फर्क हो जाएगा ना, अच्छे से काटिए। हाँ, कितना, 18 नंबर होगा। एसएससी के एमटीएस में आया हुआ अगस्त 2019 में। बोलना है, बतियाना नहीं है। अच्छा, आप देखिए, अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो चार दिख रहा होगा आपको, दिखेगा ये विक्रय मूल है, एसपी। एसपी ही ना है पहला, यहाँ दिया है क्रम विक्रय मूल और क्रय मूल का, तो ये विक्रय हो गया और ये क्रय हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि चार का चीज पाँच, अरे सॉरी, यहाँ चार का चीज नहीं है, 5 का चीज 4 में गया है, मतलब 4 में बेचा है और 5 का क्या है, सीपी है, उल्टा दिया हुआ है ना। तो कह रहा है विक्रय मूल्य 80। अब सुना सुना जाए, सॉरी, अब सुना जाए, विक्रय मूल्य 80 है। तो आप देखेंगे कि विक्रय मूल्य यहाँ 4 है, विक्रय मूल्य 4 है और रुपया में 80 है, तो 80 जो है किसके बराबर है। तो आपको मालूम है कि जो जो भी वैल्यू जिस रेशियो के बराबर होता है उससे भाग देते हैं, और जो चाहिए उससे गुना। आप देखेंगे कि कितने रुपए का हानि है, तो हानि तो एक का है। अच्छा, एक ही कहानी है तो जो चाहिए उसके लिए गुना। इसका मतलब 80 जो है वो 4 का वैल्यू था, तो 4 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, एक चाहिए तो एक से गुना। तो 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 20 से कम 20, तो आंसर हो जाएगा, आगे होगा। उज्जवल, ठीक चल रहा है सब, धोखा नहीं सर को, आगे बढ़ेंगे, कुछ टेंशन वाला बात नहीं। जो भी बच्चे टेंशन, कॉल आ रहा है, एक दिन आपको पता है कहाँ से कॉल आएगा, नगर निगम से आएगा कि तू सफाई करने क्यों नहीं आया आज, पूरा कचरा का ढेर लगा हुआ है, और तुम उस पे बैठो, कचरे पे बैठ के आप कचरा उठाने वाले हैं। अरे सॉरी, 14 नंबर वाला। अच्छा, सुना जाए, 19 नंबर कॉल आ रहा है, जिसके पास कुछ नहीं उसी को कॉल आ रहा है।
ठीक ठीक नहीं बोलना है जी, ठीक तो सब है। हम क्या होगा, हमको देख ही रहे हैं, रात को पूछिएगा दीपक लोग गया था तो 11 बजे तक, 10 बजे तो यही लोग गया था। हम 11 बजे के बाद ही गए थे, 11:30। कल 11:30 में गए तो देखे बाजार में भी कुछ बिक नहीं रहा था। 11:30 के बाद यहाँ से जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ के फिर से यहीं आ जा रहे हैं। अरे 5 बजे उठ के फ्रेश नहीं होंगे, उठ के यहीं आ जा रहे हैं। नहाएंगे धोएंगे नहीं। आया सुना जाए। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ, नहीं अंतर दिया है, सॉरी। अच्छा, 20% का प्रॉफिट दिया है। अच्छा, 20% का मतलब 1/5 होता है, और प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा और ये सीपी। अच्छा, 5 का चीज एक के प्रॉफिट में एसपी तो 6 हो जाएगा। सुना जाए, देखिएगा बहुत सारे बच्चे इसी को इतना मतलब ऐसा बनाते हैं ना कि उनको लगेगा क्या हो रहा है, अरे क्या, एक बार मेरा सुन तो लीजिए। कह रहे हैं प्रॉफिट 20% का है तो ये तो 1/5 होगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे। तो कहने का मतलब है कि 5 का चीज एक के प्रॉफिट में गया तो एसपी तो 6 हो जाएगा ना। 5 का चीज था, एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि कह रहा है क्रैमुल और बिक्रैमुल का बीच अंतर 180 है, बोल रहा है कि नहीं, पढ़ के देखिए। अच्छा, क्रैमुल है 5, अब बिक्रैमुल है 6, यहाँ अंतर कितने का है, एक का अंतर है। और ये जो आपको दिख रहा है 180, ये अंतर है तो एक का वैल्यू होगा। अच्छा, जिसके लिए जो वैल्यू दिया रहता है उससे भाग, समझ रहे हैं हम क्या बोले, बात बोलना नहीं है ज्यादा। जिसके लिए जो वैल्यू दिया रहता है उससे भाग लगता है, ठीक है। और जो चाहिए उसके लिए गुना। हमको क्या चाहिए तो बिक्रैमुल, बिक्रैमुल चाहिए तो बिक्रैमुल का मतलब 6 चाहिए, तो 6 से गुना। 18 छक्के 108 ना, और एक जीरो भी तो जा रहा है तो 1080। तो आप देखिए कि क्वेश्चन बनाने का तरीका आप बढ़िया रखें। बात नहीं करना है किसी भी बच्चे को, कोई दोस्ती मत निभाइए, दिन रात लगे रहिए पढ़ाई में। अब कोई ये भी नहीं कहेगा कि सर समय ज्यादा खराब हो जाता है आने से। अब लड़की लोग भी बोलती थी, बहुत सारी दोस्त बोलती है कि 5 घंटा पढ़ाएंगे, 4 घंटा हम नहीं जाएंगे। अब ले आइए उसको। कहाँ गई वो श्वेता, बोलती थी, श्वेता को बोल, नहीं आई नहीं है, उसको बोलेंगे आज। उसकी एक दो दोस्त है बोल रही थी कि इतना देर पढ़ाते हैं हमको नहीं बैठल होगा। हम लोग को एक एक घंटा में बेचैनी होने लगता है। जब मैसेज कर लेंगे तो फिर अगला घंटा बैठ पाएंगे। हो गया। कितना नंबर? 20 नंबर, अच्छा 20 नंबर। अच्छा, ये वाला देख। बनाइए, हट जा रहे हैं। बना बताइए। हाँ, क्या ये गलत बनाया ना? थोड़ा सा पेन चला लेने से कुछ गलत नहीं है। आजा सुना जाए। अरे 44 आ रहा है कि 33 आ रहा है? 33 आ रहा है, आपका तो 44 आया हुआ, हम देख के गए हैं। आपका कितना आया है? 44 आ रहा है ना। अच्छा, ये देख पढ़ी थी आपकी जो गणना की गई है वो विक्रय मूल्य पे है? नहीं पढ़ी थी? कर क्या रही हैं आप, पढ़िए। अच्छा, जो गणना किया गया प्रॉफिट है ये। अच्छा, प्रॉफिट है ये, 25% का प्रॉफिट है ना, वो गणना एसपी पे किया गया तो नीचे वाला एसपी ना होगा। थोड़ा सा बनाइए दोबारा से। बना लिए? 33 है आप लोग का। मेरा फोन क्यों नहीं आता पता है, हमको कोई याद ही नहीं करता है। मतलब टीचर होने से ना एक तरह से वो समाज से आदमी कट गया। शादी से क्या होता है, मतलब एक वो शादी कर लिए तो फिर बतियाने का अधिकार नहीं है? मतलब हायो हेलो नहीं। ऐसा थोड़ी है कि शादी आदमी कर लिया तो एक दूसरे से बतिया नहीं सकता है। आए, यहाँ तो जिसका शादी नहीं हुआ 10 को से बतिया रहा है।
उसको भी कह रहा है फ्रेंड है, उसको भी कह रहा है फ्रेंड है, उसको भी कह रहा है फ्रेंडे है, फ्रेंड है, सब फ्रेंड है। अच्छा। अच्छा। अच्छा सुना और थोड़ा, हाँ बस छोड़ दिए। अच्छा अब यहाँ देखिए एक और बात, गलती नहीं होना है। यहाँ लिखा गया है। अच्छा यहाँ एक बार लाइन पढ़ा जाए, अच्छा हर बच्चा यहाँ लाइन पढ़ेगा तो गलती नहीं होगा उससे। पता है जो लोग 44 लाए थे वो भी अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन वो पढ़ने में मिस्टेक हो गया। लिखा है विक्रय मूल्य पे लाभ। इसका मतलब ये जो 25% का मतलब एक चौथाई होता है ना, ये सब याद हो जाता है ना बना, अच्छा बनाते बनाते याद हो जाता है ना। पता है जब बच्चा नया आता है और आप लिखिएगा तो पूछता है कि सर आप रटे हुए हैं क्या, रटा थोड़ी रहता है, आपको खुद याद हो गया होगा कि 25% 1/4 होता है, क्योंकि यूज ज्यादा होता है, 20% यूज ज्यादा होता है। 14.2/3%। अच्छा 16.2/3, ये सब यूज ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य पे है और प्रॉफिट है, तो ये तो प्रॉफिट होगा, पर ये क्या होगा, एसपी होगा। क्योंकि ये जो गणना की गई है वो विक्रय मूल्य पे है, तो नीचे वाला तो विक्रय मूल्य होगा। तो हम कहेंगे सर 4 में बेचे हैं और 1 का प्रॉफिट है, तो पक्का 3 का चीज था। तो एसपी सीपी कितना होगा, क्या ये समझ में आ रहा है हम क्या बोले। 4 में बेचे हैं, अच्छा और ये भी लिखवाए हैं कि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाने से क्या आता है, सीपी। और घट लिखवाना छोड़िए, सेंस करिएगा तो रटा जाएगा। अच्छा अब जो बोल रहा है आप यहाँ देखिए कि ये जो 11 दिया है वो क्या दिया है, लाभ। अच्छा 11 जो दिया है क्या दिया है, लाभ, और लाभ है 1। तो 11 जो है 1 का वैल्यू है, लाभ ही ना 1 है। आप पढ़ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। हम कह रहे हैं लाभ 1 है और यहाँ पे दिया है लाभ 11 है, तो 11 1 का वैल्यू, और मांग क्या रहा है, लागत मूल्य का मतलब सीपी, सीपी मतलब 3 का, तो 11 तिया 33, जो मांगे उसे गुना, तो आंसर हो जाएगा 33 रुपया। तो आप देखिए कितना आसानी से बना है। वो पंखा नीचे है, वो मैंने रात में एडिटिंग कर रहे थे यहाँ पे, इसीलिए नीचे रह गया है। अब उसको घुमाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, वहां का गर्म हवा ना फेंक के ऐसे निकाल दे। बी पोजिट। अच्छा 15 पूरा हो गया, बड़ी जल्दी 15 पूरा किया। 15 और 5 20 क्वेश्चन। अच्छा आप बात नहीं करने को बोले हैं, सभी को बोल रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं गलत बात है। आपको बोले हैं ना कि हम टाइम ऐसा किए हुए हैं कि हमको चुपचाप पढ़ाने दीजिए, थोड़ा हम हंसेंगे तो हंसेंगे, नहीं तो नहीं हंसना है। आने तो वो भी मत हंसिए मेरे हंसने पे, अगर हमको नहीं पसंद है तो। अच्छा अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कितना सुंदर पढ़ा रहे हैं, टीचर का क्वालिटी तो देखिए कि कितना सुंदर पढ़ा रहा है। आप इधर उधर सोचते हैं, आप सोचिए हम बस इतना ही कहेंगे दूर का ढोल सुहाना लगेगा बस। अब वही नजदीक बजा दिया जाएगा ना तो लगेगा कान का चादर फट रहा है। अब वही दूर बजेगा ना तो कहेगा क्या म्यूजिक है। काहे तो दूर का टीचर अच्छा लग रहा है, और वही जब घर में आके पढ़ा रहा है तो खराब लग रहा है। हाँ हट जाए, हटे ही हुए हैं हम, बस बाहर निकालना है आप लोगों को बस। उधर बात अभी से क्वेश्चन नहीं हेल्प कीजिए कुछ भी, हेल्प नहीं, वो अपने से बनाएंगे तो बनाएंगे, तो छोड़ दीजिए। हम तो ऐसे भी सब सिखा रहे हैं, और उनसे तो बन जाता है, अच्छा बच्चा है, पढ़ने में तो अच्छा है अच्छा कह अब देखिएगा। अच्छा कह रहा है कि 320 रुपये में बेचे हैं। अच्छा 320 में बेचा है, ये तो 100% के बराबर नहीं है, क्योंकि सीपी बोलता ना 320 का था, सीपी तो 100, लेकिन कह रहा है इतना में बेचे हैं और हानि कितना हुआ 20, तो पक्का ये 80 के बराबर है, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो हमको 20% का लाभ चाहिए, तो 120 से गुना। तो क्या आपको कहीं तरह का नहीं ना दिक्कत आ रहा है। अच्छा ये जीरो से जीरो, 8 चौके 32, अब 12 चौक 48, 480 रुपये। तो ये सब क्वेश्चन में तो खूब अच्छा आप ट्रिक लगाना सीखे हैं, कल ही सिखाए हैं। हाँ दहाई अंक भी आप लोग मिला रहे हैं। और पता है इस एरिया में कोई पंखा नहीं, आपके ऊपर तो दो दो को चीज लगा है कम से कम।
पता है, हम कोई कल से एक पंखा उधर से उपाय करते हैं, हम ले आते हैं घर वाला अपना। एक ये देखिए बता रहे हैं, अगर आपको वो खराब हो गया है बनवाना पड़ेगा सब, अब क्या बोले, अब छुट्टी मिलेगा तो। और उसके आपको लगता है कि वो चालू रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगा? नहीं ना लगता है। देखिए आप लोग अनुभवी हो गई हैं अब। अच्छा एक हम देखते हैं, वो ऐसे करके लगा देंगे हम सीधा में। हाँ रुक जाइए, कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं कि कहाँ से क्या लगा सकते हैं। अच्छा ये गुना का साइन है, ये गुना का साइन है, एक्स नहीं है। आज हम बनवाते हैं वो वाला एसी भी, और इधर वाला देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। स्विंग करने से ठंडा थोड़ी होगा। ठीक है, हम वो हो जाएंगे। अच्छा बनाइए, बना लिया। अच्छा देखिएगा तो। अच्छा देखिए, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ये लोग सब बना गया। अच्छा लिखा है कि 0.5 गुना सीपी क्रैमुल, और 0.7 गुना विक्रैमुल एसपी। अच्छा कह क्या रहा है, सुना जाए कि 0.5 गुना सीपी, और ये तो ये रेशियो पे ही बना लिए होंगे आप लोग। पता है पॉइंट पॉइंट चला जाएगा, और यहाँ पे अगर सीपी और एसपी का रेशियो 7:5, हानि हुआ। 7 का चीज 5 में बिका, 2 का हानि है। अच्छा 2 का हानि है, सीपी 7 है और गुना में 100, एक 14 दूनी 28 के लगभग आएगा। तो 28 पॉइंट। अच्छा ये 1/7 का दुगना है। 1/7 14.28, उसका दुगना है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है किसी को, बात नहीं प्लीज। बात नहीं करिए, बात नहीं करिए। हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हम लोग कितना 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बस लास्ट कर लीजिए, फिर हम लोग एडवांस शुरू करेंगे। है समय, उतना हो जाएगा एगो। अच्छा ये क्वेश्चन करिए। बात नहीं, बात नहीं कोई भी। हट जाएंगे, हम क्या करें, थोड़ा सा उधर नहीं गाइड कीजिएगा तो सब पता है एकदम अजीब बच्चा है सब। बन तो गया ही होगा, ये सब आप लोग से छूटेगा थोड़ी। अच्छा देखिए ना, 810 में बेचा है, तो 10% का क्या हुआ है, हानि। हानि का मतलब नीचे में 90, और क्या चाहिए, हानि है चाहिए। अच्छा 20% का हानि चाहिए तो 80 से गुना होगा। तो 0 से 0 गया, 9 9 81, 9 8 72। अच्छा अब एडवांस होगा इसको, चीजें। अच्छा एडवांस का 1 घंटे का बैच होगा जो होगा।